24 साल बाद टकसाल सिनेमा गोलीकांड में बड़ा फैसला, अभय सिंह समेत सभी आरोपी बाइज्जत बरी। साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए अदालत का फैसला। पूर्व विधायक धनंजय सिंह पर हुए 2002 के हमले का मामला समाप्त। वाराणसी बहुचर्चित टकसाल सिनेमा गोलीकांड मामले में करीब 24 वर्षों बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में आरोपी रहे विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह को भी अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। क्या था पूरा मामला? ये घटना 4 अक्टूबर 2002 की है, जब तत्कालीन निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह अपने काफिले के साथ नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास से गुजर रहे थे। आरोप था कि बोलेरो सवार हमलावरों ने उनके काफिले पर हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में धनंजय सिंह और उनके गनर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद धनंजय सिंह ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी अभय सिंह और उनके सहयोगियों पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला पूर्वांचल की राजनीति में बेहद चर्चित बन गया था। अदालत का फैसला। लंबे समय तक चले ट्रायल और गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने पाया अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। फैसले को देखते हुए वाराणसी कचहरी परिसर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुबह से ही 2 आईपीएस, 3 एसीपी, 350 से अधिक पुलिसकर्मियों और पीएसी की टुकड़ियां तैनात रहीं। पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि किसी भी अपरिस्थिति से निपटा जा सके। करीब 2.5 दशक तक चले हाई प्रोफाइल केस के फैसले के बाद पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ये मामला लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और आपराधिक आरोपों के बीच चलते चर्चा में रहा था। आप देखते हैं माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर मुकदमे में हमें बरी किया। जिस तरीके से देखा जाए, आपने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उसमें धनंजय सिंह जो है सफारी पे नहीं थे, जेसीबी पे थे, जबकि वो जो नंबर देखिए ऐसा है, एफआईआर में जो नंबर लिखा है, उनके 161 के बयान जो नंबर लिखा है, माननीय न्यायालय के समक्ष जो उन्होंने बयान दिया उसमें लिखा है, जो उन्होंने क्रॉस किया उसमें जो नंबर बोला है, वो सारे नंबर जेसीबी मशीन के नंबर है। और जिस सफारी गाड़ी से वो बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि इस पे गोली चली, वो गाड़ी कभी कस्टडी में ली ही नहीं गई। जिस पे गोली चलती है उसका टेक्निकल मुआयना होता है, फॉरेंसिक जांच होती है, गाड़ी कस्टडी में ली जाती है, फिर गाड़ी रिलीज की जाती है, गाड़ी जरूरत पड़ने पर कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। वो गाड़ी कभी आई ही नहीं। ये पूरा केस ही फैब्रिकेटेड था। जिस समय घटना घटी में सरकारी अस्पताल में अयोध्या जिले में भर्ती था, मुझको चोट लगी थी। आज भी देखिए सिर पर चोट का निशान है, कान कटा हुआ है, कान का निशान है बाएं तरफ पूरा। तो उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था, गाड़ी कोई थी ही नहीं, जेसीबी नंबर था। इस तरीके से बहुत से फर्जी चीजें हैं जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने समझा, परखा और हमें उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो नाना जो थे सांसद थे और उन्होंने कभी इस तरह से मदद नहीं की। उन्होंने ये भी कहा हमारे नाना गांधीवादी नेता थे जी, और गांधीवादी नेता 50,000 इनामिया की मदद नहीं करता है। ये उनको बुरा लगा कि 50,000 इनामिया थे। इंटर जोनल गैंग के रूप में 247 इंटर जोनल गैंग के रूप में रजिस्टर्ड हैं वाराणसी में उनका गैंग। ऐसे आदमी गांधीवादी नेता मदद करेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई से भी कोई संबंध है? क्योंकि आपने पूर्व में भी कहा है लॉरेंस बिश्नोई से भी क्या इनके कोई नॉर्थ ईस्ट के जो बताया बड़ी माफिया? बिल्कुल है संबंध इनके साथ बहुत से ऐसे लोग रहे जिनके साथ लॉरेंस बिश्नोई की फोटो है, इनकी फोटो इनके साथ भी है। आवश्यकता पड़ने में कभी अयोध्या आइएगा, वो सारे एविडेंस आपको देंगे, फोटो देंगे, कहाँ कहाँ लोग बैठते उठते वही बताएंगे आपको। लेकिन आज उसका समय नहीं है। न्यायालय ने यह माना कि साक्ष्य के न होने के कारण आपको जी, आप ऑर्डर कापी आपके पास आएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ा नहीं। विनय जी, 22 सालों बाद बड़ा फैसला आया है, इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? 24 साल बाद फैसला आया है। ये हमारे लिए तो दुखद रहा कि गलत तरीके से मेरा नाम इसमें डाला गया था। मुझे संघर्ष करना पड़ा, मुकदमे कचहरी आना जाना पड़ा। यही एक मुकदमा मेरे ऊपर था जिस मुकदमे की वजह से निरंतर मुझे कोर्ट कचहरी आना जाना पड़ता था। आज उससे राहत मिला है। मुझे जो है न्यायपालिका को पूर्ण रूप से भरोसा था, मुझे न्याय मिला है। माँ विंध्यवासिनी भोलेनाथ की कृपा रही जो आज ये न्याय मुझे मिला है। 2027 का चुनाव सामने है, जोड़ी कर जाती थी दोनों लोगों की, तो भूमिका क्या होगी चुनाव? देखिए, जोड़ी कही जाती थी। 24 साल पहले जब घटना हो गया तो फिर जोड़ी कहाँ बची? अब रह गई है कि 24 साल से जैसे मुकदमे चल रहे थे और किसी सरकार का कोई इस मुकदमे से असर नहीं पड़ रहा था, आगे भी नहीं पड़ेगा। सबका अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव है। अपने अपने प्रभाव से, पार्टी के सहयोग से, पार्टी के आदेशानुसार लोग चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जो है कि इसमें सरकार का कोई असर नहीं है इस फैसले से जो है।
चल रहा था मुकदमा, तब भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। 2027 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या होगा, जिस तरह से आप करेंगे पूर्वांचल में क्या रहेगा? अरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बीच 2027 में सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, निरंतर रूप से बनेगी। इसमें सरकार आप भी देख रहे हैं, 22 में भी वही रीमर उड़ा था कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आगे भी 27 में सरकार बनेगी, 32 में भी बनेगी, सरकार तो लगातार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी साथ 2047 का लक्ष्य लेके माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। सिर्फ ये पार्टी विकास के बारे में सोचती है, बाकी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, समाज सेवा के बारे में सोचती है, जनता के हित में सोचती है। ऐसी पार्टी को जो निरंतर लगातार आना है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।